आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नॉली फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो अजीम हस्ती हैं जिनके दौरे खिलाफत में इस्लाम एक जीते जागते निज़ाम हयात की शक्ल में सामने आया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शख्सियत इतनी अजीम और इनका मुकाम इतना बुलंद है कि इंसानी तारीख की तवील गुज़रगाहों में इनके दौर से लेकर अब तक हुक्मरानों और जहांबानों की लंबी फहरिस्त में सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाद कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आता जो इनके बराबर या इनके करीब तरीन मुकाम को पहुंचा हो। नॉली फैक्ट्री के दोस्तों, सन 13 हिजरी में खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी बीमारी की हालत में सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खलीफा मुकर्रर करने का अहदनामा लिखवाया और फिर अपने मकान के बाला खाने में जाकर लोगों से जो नीचे जमा थे मुखातिब हुए और फरमाया, मैंने अपने किसी भाई बंद को खलीफा मुकर्रर नहीं किया बल्कि उमर फारूक को मुकर्रर किया है, क्या तुम लोग इस पर राजी हो? तो सबने कहा हाँ, हम राजी हैं। खिलाफत की जिम्मेदारी संभालने के बाद पहले ही दिन आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने लोगों के सामने इस बात की वजाहत कर दी थी कि लोगों से हुकूमत किस तरह से मामलात करेगी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि लोगों, वही का सिलसिला तो मुनक़ते हो चुका है, अब हम तुम्हारे साथ जो भी मामला करेंगे वो तुम्हारे ज़ाहिरी हालात और अमाल के मुताबिक होगा। ज़ाहिरी तौर पर जिसने खैरो भलाई का रवैया अपनाया, हमारी तरफ से इसे अमन व अमान की जमानत है। बातनी हालत और छुपे हुए राज की टोह हम नहीं लगाएंगे। ये मामला अल्लाह और इसके बंदे के दरमियान है और अल्लाह बातिन के मुताबिक और नीयतों के लिहाज से बंदों से हिसाब ले लेगा। इसी तरह जिस शख्स से शर और फसाद जाहिर हो, हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर वो कहता भी रहे कि मेरा दिल और नीयत साफ है, तो हम ज़ाहिरी अमल के मुताबिक इसके दावे को कबूल नहीं करेंगे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, एक दफ़ा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दरबार का वक्त ख़त्म होने के बाद घर आए और किसी काम में लग गए। इतने में एक शख्स आया और कहने लगा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप फलां शख्स से मेरा हक दिलवा दीजिए। आपको बहुत गुस्सा आया और इस शख्स को एक दुर्रा पीठ पर मारा और कहा, जब मैं दरबार लगाता हूँ तो इस वक्त तुम अपने मामलात लेकर नहीं आते हो, और जब मैं घर के कामकाज में मसरूफ होता हूँ तुम अपनी ज़रूरतें लेकर आ जाते हो। बाद में आपको आपकी गलती का अंदाज़ा हुआ तो बहुत परेशान हुए और इस शख्स को जिसे दुर्रा मारा था बुलवाया और इसके हाथ में दुर्रा दिया और अपनी पीठ आगे करते हुए बोले, मुझे दुर्रा मारो, मैंने तुमसे ज्यादती की है। दोस्तों, वक्त का बादशाह, 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान एक आम आदमी से कह रहा है कि मैंने तुमसे ज्यादती की है, मुझे वैसी ही सजा दो। इस शख्स ने कहा कि मैंने आपको माफ किया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इससे कहा कि नहीं, कल क़यामत के दिन मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। तुम मुझे एक दुर्रा मारो ताकि तुम्हारा बदला पूरा हो जाए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो रोते जाते और फरमाते हैं, उमर तू काफिर, तू जालिम, बकरियां चराता था, खुदा ने तुझे इस्लाम की दौलत से माला माल किया और तुझे मुसलमानों का खलीफा बनाया, क्या तू अपने रब के एहसानों को भूल गया है? आज एक आदमी तुझसे कहता है कि मुझे मेरा हक दिलवा दो, तो उसे दुरा मारता है। ए उमर, क्या तू समझ बैठा है कि तू मरेगा नहीं? कल क़यामत के दिन तुझे अल्लाह को एक एक अमल का हिसाब देना पड़ेगा। बयां होता है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो इसी बात को दोहराते रहे और बड़ी देर तक रोते रहे। लेकिन हमारे आज के हुक्मरानों को देख लें, बेगुनाहों को सजाएं जबकि गुनाहगारों को ताकत के बलबूते पर छोड़ दिया जाता है। हमारे यहाँ कानून वो मकड़ी का जाला है जिसमें एक छोटा कीड़ा तो फंस जाता है लेकिन बड़ा जानवर इसे फाड़ते हुए निकल जाता है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, इताअत होगी तो जमात कायम रहेगी, इताअत के बगैर जमात कायम ना रह सकेगी। सच्ची बात यह है कि इताअत के बगैर ना कोई जमात कायम रह सकती है, ना इदारा, ना खानदान, ना तंजीम। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने दौरे खिलाफत में अपने फ़राइज़ अदा करने के बाद रियाया से इनके फ़राइज़ से मुतालिक पूछते थे। इससे एक ऐसा मिसाली मुआशरा कायम हुआ जिसमें हर फर्द अपने दीनी, माशरती, समाजी और कानूनी जिम्मेदारियों को अहसन तरीके से अदा करने लगा। नाज़रीन इकराम, हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जो सादा ज़िंदगी इख्तियार की थी और इनके ईमान की ताकत ने दुनिया को इनकी निगाहों में जो बेअसल बनाया था, मुसलसल फुतुहात की वुसअत से इसमें कोई तब्दीली पैदा न हुई। माले गनीमत में इनका भी इतना ही हिस्सा होता था जितना आम मुसलमान का था। खिलाफत की बिना पर वो अपना हक दूसरों के हक से ज्यादा ना समझते थे। एक दिन इनसे किसी ने पूछा कि अल्लाह के माल में से आपके लिए क्या जायज़ है? आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसमें से क्या मेरे लिए जायज़ है। कपड़ों के 2 जोड़े, एक सर्दी का और एक गर्मी का, हज और उम्रे के लिए एक एहराम, और मेरे अहलो अयाल के लिए फी कस इतना खाना जो कुरैश के एक आदमी की खुराक है, ना इससे ज्यादा और ना इससे कम। इसके बाद भी मैं मुसलमानों का एक फर्द हूँ, जो इनका माल सो मेरा माल।
यहाँ तक कि बैतुल माल से कुछ लेने में हद से ज्यादा एहतियात बरतते। एक दिन इनकी तबीयत खराब हुई जिसके लिए शहद तजवीज़ किया गया। बैतुल माल में शहद का एक कुप्पा मौजूद था। चुनाचे जब आप मिंबर पर खुतबा देने के लिए आए तो फरमाया, अगर तुम लोग इजाज़त दो तो मैं बैतुल माल से शहद ले लूँ, वरना वो मुझ पर हराम है। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, एक दिन आपने मुसलमानों के सामने खुतबा देते हुए फरमाया, मैंने तुम पर अमाल इसलिए मुकर्रर नहीं किए कि वो तुम्हारी खालें उधेड़ें, तुम्हें रुसवा करें और तुम्हारा माल छीनें, बल्कि इन्हें इसलिए आमिल बनाया ताकि वो तुम्हें किताब व सुन्नत की तालीम दें। बस अगर किसी पर इसका आमिल जुल्म करेगा और इसकी शिकायत मुझ तक पहुंचेगी तो मैं बदला लिए बगैर नहीं छोड़ूंगा। फौज के सिपा सालारों को लिखा कि मुसलमानों को ना मारना कि वो जलील हो जाएंगे, इन्हें महरूम ना करना कि वो बेदीनी इख्तियार कर लें और सीधी राह से भटक जाएं, इन्हें घने जंगल में लेकर ना उतरना कि वो हलाकत में पड़ जाएं। दोस्तों, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु हर छोटे बड़े मामले को खुद तय फरमाते थे। जिस तरह फौजी मामलात की तंजीम, फौजियों की तकर्री, मुल्की सियासत का तयन और लोगों के दरमियान मुनसिफाना फैसलों जैसे अहम काम वो खुद सर अंजाम देते थे। इसके अलावा जहां तक मुमकिन होता छोटे छोटे कामों को भी नजरअंदाज ना करते थे। एक दिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि वो मदीने के बाहर दौड़े चले जा रहे हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन कहाँ जा रहे हैं? फरमाया, सदके के ऊँटों में से एक ऊँट भाग गया है, मैं इसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। एक दफा एक नसरानी राहब ने चंद सवालात लिखकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में इनके पास भेजे और इनके जवाबात आसमानी किताबों की रूह से देने का मुतालबा किया। ये सवालात कुछ यूं थे। पहला सवाल, एक माँ के शिकम से दो बच्चे एक ही दिन एक ही वक्त पैदा हुए, फिर दोनों का इंतकाल भी एक ही दिन हुआ। एक भाई की उम्र 100 साल बड़ी और दूसरे की 100 साल छोटी थी। ये कौन थे और ऐसा किस तरह हुआ? दूसरा सवाल, वो कौन सी जमीन है जहां इब्तिदाए पैदाइश से क़यामत तक सिर्फ एक दफा सूरज की किरणें लगी, न पहले कभी लगी थी और न आइंदा कभी लगेंगी? तीसरा सवाल, वो कौन सी कब्र है जिसका मुर्दा भी जिंदा और कब्र भी जिंदा, और कब्र अपने मदफून को सैर कराती फिरती थी, फिर वो मुर्दा कब्र से बाहर निकलकर कुछ अरसा जिंदा रहकर वफात पाया? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि इन सवालात के जवाबात लिखें। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इन तमाम सवालात के जवाबात तहरीर फरमाकर इस नसरानी को अरसाल कर दिए, और मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इन सवालात के जवाबात पढ़कर वो नसरानी राहब मुसलमान हो गया था। इन सवालों के जवाबात कुछ इस तरह से थे। पहला जवाब, जो दोनों भाई एक ही दिन एक ही वक्त पैदा हुए और दोनों की वफात भी एक ही दिन हुई और इनकी उम्र में 100 साल का फर्क था। ये दोनों भाई हजरत अजीज अलैहिस्सलाम और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम थे। एक ही दिन एक ही वक्त में पैदा हुए और दोनों की वफात भी एक ही दिन हुई, लेकिन बीच में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह अज़्ज़ व जल की कुदरत कामला से 100 साल आर्जी मौत की वजह से सोए रहे, जिसका तज़किरा हम गुज़श्ता एक वीडियो में कर चुके हैं कि 100 साल की आर्जी मौत के बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपको दोबारा जिंदा फरमाया। कुरान पाक की सूरत आले इमरान में ये जिक्र मौजूद है। अल्लाह ताला के हुक्म से वो 100 साल बाद जिंदा होकर अपने घर गए और मजीद कुछ अरसा जिंदगी गुजारने के बाद रहलत फरमा गए। दोनों भाइयों की वफात भी एक ही दिन हुई, इसलिए हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की उम्र अपने भाई से 100 साल छोटी और हजरत अजीज अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल जायद थी। दूसरा जवाब, वो जमीन जहां सूरज की किरणें सिर्फ एक दफा चमकी थीं, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मोअजिज़े से दरिया खुश्क हुआ था। हुक्म इलाही से इसे सूरज ने बहुत जल्द सुखा दिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को साथ लेकर पार चले गए और जब फिरौन और इसका लश्कर दाखिल हुआ तो वो गर्क़े आब हो गया। इस जमीन पर सूरज सिर्फ एक दफा चमका था, क़यामत तक इस जगह सूरज की किरणें नहीं पहुंचेंगी। तीसरा जवाब, वो कब्र जिसका मुर्दा भी जिंदा और कब्र भी जिंदा, ये बात हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से मुतालिक है, और इनकी कब्र मछली थी जो इनको पेट में रखे जगह जगह फिरती रही थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मछली के पेट से बाहर आकर अरसा दराज तक हयात रहे और फिर वफात पाई। नॉली फैक्ट्री के दोस्तों, आपके अहद खिलाफत में होने वाली फुतूहात का हाल बहुत तवील है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल के वक्त इस्लामी रियासत का रकबा 25,11,665 मुरब्बा मील था, और इस रकबे में तकरीबन 13,09,501 मुरब्बा मील खुद सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बदौलत इस्लामी रियासत में शामिल हुआ। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की अदीम व नज़ीर हिकमत अमली और खूबी महारत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनके दौरे हुकूमत में इस्लामी फौजें रोजाना 300 मुरब्बा मील रकबा इस्लामी हुकूमत में शामिल करती थीं।
जबकि सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दौरे खिलाफत में खुद इतने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं कि इंसान अपनी तमाम तर शऊरी कोशिशों के बावजूद ये फैसला नहीं कर पाता कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के किस कारनामे को सबसे बड़ा कारनामा समझा जाए। आपने रियाया को ऐसी शरीफाना, पुरअमन और बामकसद ज़िंदगी गुजारने के मौके फराहम किए जिसकी माजी हाल में मिसाल ढूंढना बहुत मुश्किल है। फारूक आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हो की हुकूमत मुसलमानों की हुक्मरानी की वो बेहतरीन तस्वीर है जो तारीख ने अपने सफ़हात में महफूज रखी है। ये एक नमूना है और ऐसी मिसाल है जो हर मुसलमान मुआशरे के लिए आइडियल है। इस आइडियल की तरफ सफ़र का आगाज़ किए बगैर इस्लामी निज़ाम के दावे चाहे किस कदर दिल फिरेब हों दरअसल खोखले हैं। अल्लाह ताला इस दौर के हुक्मरानों को भी हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसी हुक्मरानी और इन जैसा अदलो इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।